बच्चों, आज हम मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2024-25 का प्रश्न पत्र यहाँ पे हल कर रहे हैं, जिसमें कि द्वितीय प्रश्न पत्र इस प्रकार से है। देखिएगा कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सुध बुध खोना है। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है और फिर इन दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को आपने अपनी OMR शीट पे भरना है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है सुध बुध खोना। देखिए, आंखों पर पर्दा पड़ना ये नहीं है, हाथ धोकर पीछे पड़ना है ये नहीं है, होश हवास उड़ जाना ये इसका बिल्कुल सही विकल्प है, और लाल पीला होना यह भी गलत है। तो आपको परीक्षा को पास करने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों को याद करना होगा। दूसरा प्रश्न है, मरियल शब्द का समानार्थी है। समानार्थी बोलते हैं एक अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मरियल शब्द का समानार्थी है मजबूत ये नहीं है, महान ये नहीं है, दुर्बल, दुर्बल माने बहुत कमजोर, और मरियल माने भी बहुत कमजोर होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और मरियम यह नहीं है। तो प्रश्न 2 का जो सही उत्तर है वह सी है। तो आपको अपने जो प्रश्न है उसका सी ऑप्शन को उसमें भरना है। तीसरा प्रश्न है कि लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, वाक्य में क्रिया विशेषण है। सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे है कि लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, तो इसमें आपको क्रिया विशेषण बताना है। तो क्रिया विशेषण होगा मंद मंद यानी हल्के हल्के, मुस्कुराना वह क्रिया है। तो मुस्कुराने की जो क्रिया को बता रही है उसका जो विशेषता बता रही है मंद मंद यानी हल्के हल्के, तो ये आपका क्रिया विशेषण होगा। प्रश्न 4 को देखते हैं। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको परीक्षा को पास करने के लिए लोकोक्ति और मुहावरे याद होने चाहिए। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, गलत ये नहीं है। नखरे करना बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। नाक भौं सिकोड़ने का जो सही है वह नखरे करना। घृणा करना ये नहीं होगा, और ईर्ष्या करना ये भी नहीं होगा। तो नखरे करना इसका सही अर्थ होगा। किरमिट की गेंद प्रयोग की जाती है। फुटबॉल में यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हॉकी में यह ऑप्शन गलत है। टेनिस इसका सही उत्तर होगा। जो लॉन टेनिस होता है उसमें किरमिट की गेंद का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 6 को देखते हैं। अभिनय करने वाला कहलाता है। तो आपको बच्चों सबको मालूम होना चाहिए कि लेखक लिखने वाले को लेखक कहते हैं, चित्रकार चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, और अभिनय करने वाले को अभिनेता कहते हैं, और कथा लिखने वाले को कथाकार कहते हैं, या कथा कहने वाले बोलने वाले को कथाकार कहते हैं। तो यह आपको मालूम होना चाहिए। और प्रश्न 7 को हम देखते हैं कि क्या कहते हैं। मेरे क्या बस का वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। देखिए, ये जो विराम चिन्ह है ये इसको आप सभी जानते होंगे कि इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न 8 है, लाल हरा या नीला पीला वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो बच्चों देखिएगा कि यहाँ पे आपको ये 2 चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि निर्देशक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, या उद्धरण चिन्ह है, या योजक चिन्ह है। चिन्हों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको यह चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये आपका उद्धरण चिन्ह है। और उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं कि किसी वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने या किसी
पुस्तक व्यक्ति का उपनाम या शीर्षक लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह। और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसमें कि आप देखेंगे कहीं पे आपने चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार से देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से देखा होगा, तो ये हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह होगा। तो चिन्हों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भेंट शब्द का अर्थ उपहार है, इसका अन्य अर्थ क्या है? भेंट, आपने देखा होगा कि यह उसने राम ने मोहन को एक पुस्तक भेंट की, तो यहां पे भेंट का शब्द है उपहार देना। लेकिन कल राम और मोहन की भेंट हुई, तो यहां पे भेंट का जो अर्थ है, दूसरा जो अर्थ है वह होगा मुलाकात। प्रश्न 10 को देखते हैं कि जो कलाबाजियां खा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कलाबाज कहते हैं या कर्तव्यबाज कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चालबाज, खेलबाज, बल्लेबाज ये नहीं है। इन सभी को आप जानते भी हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने इन प्रश्नों को करना है। 11 है कि उल्टे पांव लौटना निम्न में से है। उल्टे पांव लौटना निम्न में से है, संज्ञा नहीं है। संज्ञा किसे कहते हैं? जो कि व्यक्ति विशेष स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। लोकोक्ति, उल्टे पांव लौटना हमारा लोकोक्ति होगा। 12 है कि अचानक शब्द का समानार्थी है। समानार्थी माने उसी के जैसे अर्थ जो बता रहा उसको हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अचानक शब्द का समानार्थी है विलंब। विलंब माने देर होता है, नहीं होती, ये गलत है। तो एकाएक, एकाएक माने अचानक, ये हमारा बिल्कुल सही इसका समानार्थी अर्थ बता रहा है। रुककर या देर से, ये सब हमारे एक लग रहे हैं। देर से, रुककर और विलंब और एकाएक इसका अलग है, यानी कि अचानक शब्द का जो समानार्थी शब्द है वह होगा एकाएक। असमंजस शब्द का अर्थ है स्पष्ट, निर्णय लेना, स्वीकारना और दुविधा। जो इसका सही अर्थ होगा वह होगा दुविधा, कि वह बहुत वहां पे असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, या उसको हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर दुविधा वाली स्थिति बनी हुई थी। प्रश्न 14 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो शब्द पुरुष जाति के होने का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग बहिन, बहिन यानी स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। पिता, पिता हमारा पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है। माता और दादी यह स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहे हैं। तो 14 का बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। वह सफेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम बताना है कि जो शब्द संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो वह माने किसी व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो सर्वनाम जो शब्द होगा वह होगा हमारा इसमें डी वाला ऑप्शन, यानी कि वह। प्रश्न 16 है कि निम्नलिखित में से अकबर का बेटा नहीं है। तो दारा सिखो, दारा सिखो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा यह अकबर का बेटा नहीं है। प्रश्न 17 में हम चलते हैं कि नक्काशी करने में किस औजार का प्रयोग। नक्काशी मतलब जब हम किसी पत्थर पर कोई आकृति को उकेरते हैं तो उसको नक्काशी करना कहा जाता है। नक्काशी करने में किस औजार का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो हम देखते हैं कि दरांती तो काटने के काम आती है, कुदाल खोदने के काम आती है, छेनी, हथौड़ा एवं छेनी यह नक्काशी करने के काम आती है, और फावड़ा भी खेत को खोदने के लिए, जमीन को खोदने के काम आता है। तो आपको मालूम भी होना चाहिए, ऐसी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न 18 है कि निम्न में से असंगत शब्द है। असंगत यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी रूप में समान है और एक इसमें बिल्कुल अलग होगा, तो उसको हम असंगत कहेंगे।
जैसे चावल यह खाने के काम आता है, दूध पीने के काम आता है, गुड़ खाने के काम आता है और साबुन नहाने के काम आता है। तो आप समझ गए होंगे कि ए बी सी यह हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जबकि डी ऑप्शन जो हमारा है यह क्या है, यह खाद्य पदार्थ नहीं है, यह नहाने के काम आता है या कपड़े धोने के काम आता है। लकड़ी के कारीगर के औजारों का समूह कौन सा है? अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो लकड़ी का कार्य यानी कि बढ़ई कारपेंटर जो होते हैं वह इनमें से कौन से सामान का यूज करते हैं। जैसे दरांती और गैंती, गैंती तो जमीन को खोदने के काम आती है, दरांती घास काटने के काम आती है, लकड़ी काटने के काम आती है। तो यहाँ पे जो उपयुक्त, सबसे उपयुक्त जो समूह यहाँ पे दिया गया है कारपेंटर के लिए या बढ़ई के लिए, वह आरी और रंदा है। दरांती लकड़ी काटने के काम आती है, लेकिन जो कारपेंटर होते हैं वह आरी से लकड़ी को काटने का कार्य करते हैं और रंदा से लकड़ी को बराबर मुलायम बनाने के काम वो रंदा से करते हैं। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। आपने और ऑप्शनों को भी देखना है, जैसे कि कुदाल और फावड़ा यहाँ पे लिखा गया है। कुदाल माने खोदना और फावड़ा भी खोदने के काम आता है। पेचकस और तार यह इलेक्ट्रीशियन के काम आता है, बिजली वाला जो होता है उसका पेचकस का काम ज्यादा होता है। ऐसे ही 20 वाले को देखिए कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ऐसा प्रश्न भी बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है। और वाक्य किसे कहते हैं कि शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित या कंप्लीट एक अर्थ आपको बताता है, उसे आप वाक्य कहेंगे। जैसे कि काम वहां जरूर मैं करूंगा, बिल्कुल भी अर्थ आप इस वाक्य का शब्दों का यह जो समूह है यह एक निश्चित अर्थ प्रयोग नहीं बता पा रहा है कि काम वहां जरूर मैं करूंगा, वहां जरूर काम मैं करूंगा, ये भी सही नहीं है। काम मैं वहां जरूर करना चाहूंगा, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। बच्चों जब आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो सही वाला आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। तो यह उत्तर इसका बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर 21 को हम देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको छोटा मुझे करना पड़ेगा। कि दिए गए घरों से संबंधित कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। अब देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से आपको हमने देखना है। ये आपको पूरा आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये दिख नहीं पा रहा है तो आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए मैं मिला देता हूँ कि इग्लू, इग्लू होता है बर्फ के घर को, इसका ऑप्शन ये आ गया। हाउस बोट, ये हाउस बोट हो गया जो पानी में घर बने होते हैं नाव के ऊपर। बहुमंजिला इमारत, ये आप शहर में देखते ही हैं, ये बहुमंजिला इमारत हो गया। झोपड़ी, ये आपका झोपड़ी हो गया। अब आपको जैसे कि यहाँ पे ये दिए गए हैं, इनके नीचे सही विकल्प को आपने लिखना है। जैसे ये आई है, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले जो बहुमंजिला इमारत है इसका जो ऑप्शन है हमारा सी, इसके आगे मैंने सी लिख दिया। झोपड़ी है, झोपड़ी हमारा दूसरे में है तो झोपड़ी यहां हमारा डी में है तो यहां पे मैंने डी लिख दिया, ठीक है। और तीसरा है इग्लू, इग्लू हमारा ए, यहाँ पे ए आ जाएगा। और हाउस बोट चौथे नंबर पे है तो ये आ जाएगा बी। तो इस प्रकार से सी डी ए बी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें देख लेते हैं सी, ये आपका सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आप इसको कर लीजिएगा, पहले प्रश्न को देखें और फिर बनाइए और फिर इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ऐसे ही प्रश्न 22 है कि कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। देखिए मैं भी इसको भी ऐसे कर देता हूं कि कॉलम ए में आपको नाम दिए गए हैं यहाँ पे पक्षियों के, और बी में उनका जो संबंधित वर्क है, कार्य है, वो बताया गया है। कठफोड़वा,
कठफोड़वा क्या करता है कि पेड़ के तने पर छेद करना, बिल्कुल सही उत्तर। इसका मिलान कर रखा है इस बच्चे ने। गिद्ध मरे जानवरों को खाता है, ये इससे मिलान हो गया। उल्लू रात्रिचर है और कबूतर गुटरगू करता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ए का ऑप्शन सेकंड वाला सही है। अब यहाँ पे इसी प्रकार से आपने देखना है कि ये दिए गए हैं, इसमें से आपने मिलाना है कि पहले वाले का जो उत्तर है वो है गिद्ध, यानी कि बी, ये बिल्कुल सही, बी इसमें है। दूसरा वाला पेड़ के तने पर छेद करना कठफावड़ा, ए, ये बिल्कुल सही है। गुटरगू करना कबूतर, यानी कि डी, डी डी डी, देखिए बी ए, ये बी भी, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पे डी, ये बिल्कुल सही है। और रात्रिचर यानी कि उल्लू, ये हमारा सी वाला है और ये सी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 23 में हम चलते हैं। आपका मित्र विगत दिन से सर्दी व जुकाम से पीड़ित है, आप उसे निम्न में से किसके सेवन की सलाह देंगे? तो बच्चों, ये आप सभी को मालूम है कि यदि सर्दी जुकाम में जो अदरक है, अदरक का रस या अदरक की चाय या अदरक का पेय, एक जो भी आप बनाएंगे, तो अदरक सर्दी जुकाम में लाभदायक होता है। तो हम यहाँ पे उसे क्या सेवन करने की सलाह देंगे? अदरक का सेवन करने की सलाह देंगे। प्रश्न 24 है कि एक व्यक्ति देख नहीं सकता, वह पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग कर रहा होगा? तो बच्चों, ब्रेन लिपि, बी उत्तर इसका बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि तो आप जानते हैं, रोमन लिपि गुरुमुखी, ठीक है, ये भाषाओं की जो लिखने की लिपि है उसको हम देवनागरी, रोमन और गुरुमुखी कहते हैं। लेकिन ब्रेन लिपि ये केवल जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके लिए इस लिपि का निर्माण किया गया है। प्रश्न 25 है कि जब किसी मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह किस प्रकार दूसरी मधुमक्खी को इसकी सूचना देती है? तो देखिए, वाहक के माध्यम से, यानी किसी संचार माध्यम से, ऐसा नहीं है। आवाज करके, ये भी नहीं है। नाच कर, ये भी नहीं है। फूलों के चारों ओर घूमकर, ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है कि वह फूलों के चारों ओर घूमती है, जिससे कि अन्य मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि वहां पे फूलों में क्या है? रस है। आप देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 26 कि कन्नौज किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपको मालूम होना चाहिए। इत्र, इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो जिला है वह इत्र के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि आप पहाड़ में रहते हैं, यहाँ तो आपको बाल मिठाई के लिए अल्मोड़ा प्रसिद्ध है, इसी प्रकार इत्र के लिए कन्नौज जिला प्रसिद्ध है। चित्र में प्रदर्शित पंजा मुख्यतः किस प्रकार के लिए उपयुक्त है? जो ये पंजा आप देख रहे हैं कि इस पंजे में आपको ये दिख रहा है, ये जगह ब्लैक वाली दिख रही है, तो ये क्या है? यह शिकार पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, पानी में तैरने के लिए और जमीन पर चलने के लिए। तो बच्चों, जो इसका सही विकल्प है कि इस प्रकार का जो पंजा होता है यह पानी में तैरने के लिए मदद करता है। तो यह अगर आप बतख का पैर देखेंगे तो बतख का पैर ऐसी होता है, मेढक का पैर भी ऐसी होता है कि यह उनको पानी में, इस प्रकार के पंजे जो होते हैं वो उनको पानी में तैरने में मदद प्रदान करते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, बिल्कुल सही है, जिसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, चंद्रमा कहलाता है। तो देखिएगा कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यह आपको मालूम भी होना चाहिए। यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वह चंद्रमा है। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। प्रश्न 29 को देखिएगा कि खरपतवार है, यह आपको मालूम होना चाहिए। सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा इसमें पूछा गया है कि खरपतवार है खेतों में बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे। बिल्कुल सही उत्तर है कि जो आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है और फिर उसमें निराई गुड़ाई की जाती है, क्योंकि कई
प्रकार के छोटे छोटे पौधे उसमें अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें कि बोया नहीं जाता है, तो उसको खरपतवार कहते हैं। तो खेतों में बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे खरपतवार कहलाते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक, बिल्कुल गलत। किसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली जैविक खाद, ये भी गलत है। और नकदी फसल हेतु उगाए जाने वाले पौधे, बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 30 है कि सांप के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य है। देखिए, सांप के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल सही है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं। सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है, सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है। सी वाले को देखते हैं कि सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। कुछ सांप जहरीले नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है कि प्रत्येक सांप जहरीला नहीं होता है। और कुछ सांप बहुत अधिक जहरीले होते हैं, लेकिन अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था कि सांप के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य यानी कि गलत कौन सा है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन गलत है कि सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है। प्रश्न 30 को देखते हैं। छात्रों का एक समूह बीजों का अंकुरण करना चाहता है, उनके द्वारा किस तरीके को अपनाने से बीजों का अंकुरण सबसे पहले होगा? तो बच्चों, बीजों को पानी से भरी कटोरी में रखकर अंकुरण इसमें भी होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि किस तरीके को अपना से बीजों का अंकुरण सबसे पहले होगा, यानी जल्दी होगा। सूखी कटोरी में रखकर, ये भी गलत है। रेत भरी कटोरी में रखकर, ये भी गलत है। डी वाला ऑप्शन हमको बिल्कुल सही लग रहा है कि यदि बीजों को भिगाकर नमी युक्त कपड़े में लपेट कर रखा जाए तो उन पे अंकुरण बहुत जल्दी होता है। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 32 है कि दिए गए बार चार्ट के आधार पर बताइए कि कुल कितने घरों में बिजली और एलपीजी का प्रयोग खाना बनाने हेतु किया गया है। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दिए गए बार चार्ट के आधार पर बताइए कि कुल कितने घरों में बिजली और एलपीजी का उपयोग खाना बनाने हेतु किया गया है। तो देखिएगा, यहाँ पे घरों की संख्या है और यहाँ पे ईंधन का प्रकार है। तो जो एलपीजी का पूछा जा रहा है कि एलपीजी का उपयोग खाना बनाने हेतु किया गया है, तो एलपीजी, ये हमारा एलपीजी है और इसका हम यहाँ देखेंगे तो ये आ रहा है 50। तो एलपीजी का उपयोग खाना बनाने हेतु कितने घरों में किया जा रहा है? 50 घरों में किया जा रहा है। तो देख लेते हैं, इसका बी वाला ऑप्शन इसका सही है कि 50 घरों में तो आप देख रहे हैं कि काय का प्रयोग हो रहा है, बिजली का प्रयोग हो रहा है, एलपीजी का प्रयोग हो रहा है 50। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है बिजली का प्रयोग कितने में हो रहा है? ये देखिएगा, बिजली का प्रयोग हो रहा है हमारा 20 में। ठीक है, ये हो गया 20, तो दोनों को मिलाकर हो गया हमारा 70। तो इसका जो उत्तर आएगा वो ए वाला हमारा बिल्कुल सही आएगा कि बिजली और एलपीजी का प्रयोग 70 घरों में हो रहा है। बार चार्ट आपको देखने आना चाहिए। पर 34, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल सभी बच्चों को मालूम होगा, उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। प्याज को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त तरीका है? तो बच्चों, अगर इसका सही उत्तर देखेंगे कि फ्रिज में रखना, बंद टोकरी में रखना, नमी रहित खुले स्थान में रखना, गीले कपड़े में लपेट कर रखना, तो सही जो इसका उत्तर होगा कि यदि प्याज को खराब होने से बचाने के लिए जो सही विकल्प होगा वह सी वाला है कि उसको नमी रहित खुले स्थान में रखने से प्याज जल्दी से खराब नहीं होता है। प्रश्न 37 है कि निम्नलिखित में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही उत्तर जो इसका है वह है बाघ।
क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पार्क भी है और यह बाघ, यहाँ पे जो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो बाघ के लिए फेमस है और यहाँ पे मुख्यतः बाघ को ही संरक्षण प्रदान किया गया। प्रश्न 38 है कि भवन निर्माण से पहले उसको डिजाइन किया जाता है। निम्नलिखित में से भवन डिजाइन से संबंधित है कौन है? देखिए, अकाउंटेंट ये नहीं है, लेखा जोखा रखते हैं। आर्किटेक्ट, तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि जो भवन निर्माण से पहले उसका जो डिजाइन बनाया जाता है वह आर्किटेक्ट उसको बनाते हैं।